हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। करते हैं आज की क्लास शुरू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पास्ट में अब से पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। देखिए, कोई काम अगर मैं करता हूँ, मैंने आपको बता रखा है आई एक्शन, डेली रूटीन के बारे में मैंने आपको बता रखा है, रोज़मर्रा की लाइफ में जो हम काम करते हैं उसके लिए आई एक्शन। कोई काम हम कर रहे हैं, हम एक्शन प्लस आई एन जी। कोई काम हमने कर लिया, आई एक्शन थर्ड फॉर्म उसके लिए यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। देखिए, अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आज का हमारा टॉपिक है आप फ्यूचर के बारे में, यानी कि कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग्स हम फ्यूचर में किस तरह से बोलेंगे। कोई काम अगर मैं बोलूँ कि मैं फ्यूचर में करूँगा, प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया, एक्शन गोइंग ऑन मैंने बता दिया, कोई काम हमने कर लिया वो सब मैंने बता चुका हूँ किस किस तरह हम उनको बोलते हैं। बाकी वीडियोज़ में भी मैं सीन आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा अगर वो वीडियो देखी हुई है आपने तो। ठीक है, तो फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर यू नो वेरी वेल, जो भी कोई काम हम आने वाले समय में करेंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपली डेफिनेशन होती है इसकी, एक्शन टू बी डन इन कमिंग टाइम। यानी कि कोई भी काम आप आने वाले समय में करेंगे वो जो कहलाया जाएगा आपका फ्यूचर कहलाया जाएगा। एक्शन टू बी डन इन कमिंग टाइम। और इसकी एक्सप्रेशन, इसकी फीलिंग्स किस तरह बोलते हैं आप फ्यूचर की? जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, क्या आप आएंगे, मैं आऊंगा, मैं आज दिल्ली जाऊंगा, आज ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो कोई भी काम हम फ्यूचर में करते हैं वो फीलिंग्स यू नो वेरी वेल, हिंदी में आपको पता ही है, आप इंग्लिश में किस तरह बोलनी है वो देखते हैं। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको बता ही रखा था, आई एक्शन। कोई भी काम मैं करता हूँ आई एक्शन। लेकिन अगर फ्यूचर की बात आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल एक यहाँ पर हेल्पिंग में लगा देनी है विल, और एक होती है शैल। विल और शैल, कोई काम आप करेंगे तो आपको आई विल शैल और एक्शन लगा देना है। तो विल या शैल दोनों मैंने क्यों लिखे हैं? देखिए, होता क्या है, आपने इंग्लिश ग्रामर में शायद ये पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, हम शैल का यूज़ करते हैं, और अदर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, सभी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ऐसा शायद आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो ग्रामर में यही रूल है, फ्यूचर के लिए आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और अदर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये रूल केवल ग्रामर में ही चलते हैं, स्पीकिंग में ऐसा नहीं है। स्पीकिंग को और आसान बनाया गया है। तो स्पीकिंग को आसान बनाने के लिए क्या किया उन्होंने कहा कि आप शैल को स्पीकिंग के लिए भूल ही जाएं। आप शैल का यूज़ स्पीकिंग में, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, आप शैल का यूज़ स्पीकिंग में फ्यूचर की सेंस को जनरेट करने के लिए ना बोलें। शैल का यूज़ होता ज़रूर है, बट कहाँ होगा वो हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन शैल का यूज़ किसी भी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर की सेंस जनरेट करने के लिए नहीं होता है। तो आप सिंपली जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ आप क्या करें? विल का ही यूज़ करें। मैं जाऊँगा, आई विल कम। पापा आएंगे, पापा विल कम। बस आएगी, बस विल कम। ऑटो आएगा, ऑटो विल कम। कोई भी काम अगर ऐसा होगा तो विल एक्शन आ जाएगा। समझ आया? मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं लॉकडाउन को फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो द लॉकडाउन फॉर। ऐसा कुछ बोल सकते हैं, मैं लॉकडाउन को फॉलो करूंगा। और अगर मना करना है तो इसमें क्या आ जाएगा? आई विल नॉट आ जाएगा। आई विल नॉट एक्शन कुछ भी हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं। विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, टी यहाँ पे भी साइलेंट रहेगा, आई वोंट लगा दीजिए। आई वोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा। देखिए, केवल और केवल ऐसा नहीं कि आप ये 3-4 लाइनें मैंने लिखी हैं, एक टॉपिक पढ़ा रहा कि आप 2-4-5-10 सेंटेंस एक्सप्रेशन ये आप बोल सकते हैं। नहीं, आप इस तरह से चाहें सैकड़ों, हजारों, लाखों एक्सप्रेशन, फीलिंग्स आप इसी एक टॉपिक से बोल सकते हैं। बस एक्शंस बदलते रहिए आप। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, आई विल मीट माई फ्रेंड्स। हम मार्केट जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। हम शॉपिंग करेंगे, वी विल डू शॉपिंग। मैं सब्जी खरीदूंगा, आई विल बाय वेजिटेबल्स। हम लॉकडाउन को फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो द लॉकडाउन। कोई भी काम करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं। हम रेड जोन में नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू द रेड जोन, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, और अगर इसमें सवाल पूछना है तो सवाल पूछने के लिए कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया रखा है। ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं पहले आ जाती हैं, और ये क्या की सेंस जनरेट करती हैं। जैसे, क्या आप कल पढ़ाएंगे? विल यू टीच टुमारो? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप बर्थडे पार्टी में आएंगे? विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी? क्या आप मुझे बुलाएंगे? विल यू इन्वाइट मी? मैं आपको बुलाऊंगा, आई विल इन्वाइट यू। नहीं बुलाऊंगा तो आई विल नॉट इन्वाइट यू। और इसी खास बात ये है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको कहीं भी यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए प्लूरल आ जाए, सबके लिए बराबर रखना है। जैसे इंडिया मैच जीतेगी तो इंडिया सिंगुलर है तो बोल सकते हैं इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीतेगी जो भी है। आज बारिश पड़ेगी, मौसम के लिए इट लगाते हैं, याद रखना आप, सो बोल सकते हैं इट विल रेन टुडे। आज बारिश होगी तो बोलेंगे इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। नहीं होगी तो इट वोंट रेन टुडे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। समझ आया? तो फ्यूचर बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा आपको समझ भी आ रहा होगा। सिंपल कुछ नहीं करना, केवल विल लगा देना, आई एक्शन में केवल विल ऐड कर देना है। कोई काम करेंगे आई विल, नहीं करेंगे आई विल नोट, सवाल पूछ रहे थे विल ऐड। ठीक है, अब नेक्स्ट, अच्छा ऐसा भी कुछ इसमें बोल सकते हैं, सपोज जोड़ जोड़ के भी आप बोल सकते हैं इसमें। जैसे सपोज आपको बाहर खाना खाना है तो बोल सकते हैं आज मैं बाहर खाना खाऊंगा, तो कुछ लोग बोलते हैं टुडे आई विल ईट आउटसाइड, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी भूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं टुडे आई विल डाइन आउट। डाइन आउट का मीनिंग होता है आज मैं बाहर खाना खाऊंगा, तो बोलेंगे टुडे आई विल डाइन आउट बोल लीजिए, इसका मतलब ये। तो किस तरह बोल सकते हैं, जैसे मैंने कमांड भी आपको पढ़ाई थी, तो बोल सकते हैं मम्मा प्लीज डोंट कुक फूड फॉर मी बिकॉज टुडे आई विल डाइन आउट, यानी कि मम्मा मेरे लिए खाना मत बनाना क्योंकि आज मैं बाहर खाना खाऊंगा, तो बोल सकते टुडे आई विल डाइन आउट। तो कमांड भी होगी, कमांड के साथ साथ आपने इस टॉपिक को कनेक्ट कर दिया। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक स्ट्रक्चर सीखते जा रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो बोल सकते हैं इस तरह से, जैसे डोंट वेट फॉर मी आई विल कम लेट, मेरा वेट मत करना क्योंकि मैं लेट आऊँगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। जैसे डोंट गो देयर बिकॉज आई एम नॉट कमिंग, वहाँ मत जाना क्योंकि मैं नहीं आ रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो सभी के साथ ऐसा है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। अब इसमें थोड़ी सी एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इसमें क्या है। देखिए फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर हम संभावनाओं में जीते हैं। संभावना मीन्स देखिए फ्यूचर कुछ भी श्योर नहीं होता फ्यूचर के लिए। मैं बोल ही रहा हूँ कल मैं आऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, क्या पता कुछ अर्जेंट काम आ जाए, ना जाना हो पाए। तो अगर फ्यूचर हम संभावना जीते तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संभावनाओं का हमें पता रहता है कि कल ऐसा भी हो सकता है, मैं एक जा भी सकता हूँ और नहीं भी, यानी कि 50-50% चांसेस हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। सपोज मुझे कहीं जाना है तो मैं सोचूंगा अगर उसका कॉल आया तो मैं जाऊँगा, नहीं आया तो नहीं आऊँगा। तो और कॉल की मुझे उम्मीद क्या है कि कॉल आ भी सकता है और कॉल नहीं भी आ सकता। तो क्या बोलना है कि अगर ऐसा होगा तो मैं भाई अगर उसको कॉल आएगा तो जाऊँगा, यानी कि 50-50% चांसेस है किसी काम को होने के। सिंपल लाइन में समझिए, अगर आप फ्यूचर के लिए श्योर नहीं है और किसी काम को होने के 50-50% चांसेस हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि शायद मैं आऊँगा। ठीक है ना, आपने सुना ही होगा। शायद के लिए आप लगा सकते हैं मे बी आई कम, या खाली मे बी बोल लीजिए, मे बी। मैंने पूछा विल यू कम, मे बी आप बोल सकते हैं, या फिर लगा सकते हैं मे बी कम। ठीक है, खाली मे बी, लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। कुछ लोग परहैप्स भी लगाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, परहैप्स आई कम, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल कहला जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छे बोल तो आप ये भी सकते हैं लेकिन फॉर्मल नहीं होते। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं परहैप्स आई कम, लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो होती है, और ये शायद की सेंस जनरेट करते हैं दोनों, शायद मैं आऊँगा, मे बी आई कम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मे बी बोल सकते हैं, सिंपल और प्रॉब्लम। लेकिन इसके लिए जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होती है, एग्जैक्ट आंसर इसका हुआ है वो होता है आई मे एक्शन, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। और ये जो मे है ये शायद की सेंस जनरेट करता है, और किसी भी काम को करने के 50-50% चांसेस अगर हैं तो उसके लिए मे लगाएंगे। आई मे कम, शायद मैं आऊँगा। बस मे कम, शायद बस आएगी। आई मे डाइन आउट, शायद मैं बाहर खाना खाऊंगा। इट मे रेन, शायद बारिश पड़ेगी। मौसम देख के आपको थोड़ा लग रहा है कि आज थोड़ा मौसम में प्रॉब्लम है, तो बोल सकते हैं इट मे रेन। मैच चल रहा है, मैच में आपको लगा मैच जीतेंगे वो टीम, तो बोल सकते हैं दिस टीम विल विन द मैच। लेकिन जैसे जैसे आपको लगा कि थोड़ा मैच थोड़ा सीरियस हो रखा है, आपको लग रहा है कि शायद ही ये मैच जीतेगा, शायद इंडिया मैच जीतेगी, या शायद कोई टीम मैच जीतेगी, तो बोल सकते हैं दिस टीम में विन द मैच। यानी कि जब आपको लगे किसी काम को होने के 50-50% चांसेस हैं तो आप क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि शायद ही ऐसा होगा। अब लास्ट ओवर बची है, लास्ट ओवर में 6 बॉल पे उन्हें चाहिए 25 रन। पॉसिबल तो ये है लेकिन चांसेस बहुत कम है, उसके लिए आप विल भी नहीं लगा सकते, विल नोट भी नहीं लगा सकते, मे भी नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या बोलेंगे आप, शायद ही ये मैच जीतेगी टीम, तो उसके लिए लगा सकते हैं आई माइट। माइट जो होता है साइंस की माइट जो होता है ये शायद ही की साइंस जनरेट करता है। ठीक है, शायद ही, और 10-20% चांसेस होते हैं इस काम को होने के। आप ऐसा बोल सकते हैं शायद ही इंडिया मैच जीतेगी, इंडिया माइट विन द मैच। शायद ही बस आएगी, बस माइट कम।
शायद ही वो आएगा, ही माइट कम। सपोज क्लास है आपकी, कोई बच्चा नहीं है क्लास में, 10 बजे से क्लास है, 9 बजे से क्लास है, 9 बजे 9:30 हो चुका है, अभी तक नहीं आया, तो फिर क्या बोलेंगे हम, शायद ही वो आएगा, ही माइट कम। मे लगाना तो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई भी काम अगर हम आने वाले समय में करेंगे, सब्जेक्ट सबके लिए सेम है, आई विल एक्शन, यू विल एक्शन, ही विल एक्शन, जो भी है। गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगा लॉकडाउन 4 में कुछ काम करने के लिए, तो बोल सकते हैं गवर्नमेंट विल अलाउ अस टू डू वर्क इन लॉकडाउन। हम सभी लॉकडाउन का फॉलो कर 4.0 का फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो द रूल्स ऑफ 4.0। ठीक है, कोई भी एक्शंस हो सकते हैं, जैसे इसमें 2-4 एक्शंस हो सकते हैं। आई विल गो टू द बैंक, में बैंक जाऊंगा, आई विल डिपॉजिट मनी इन द बैंक। एक्सप्रेशन है ये, आप यूज कर सकते हैं, डिपॉजिट मनी इन द बैंक, में बैंक में पैसे जमा करूंगा, इन द बैंक। अच्छा, बैंक से पैसे निकालूंगा, आई विल विदड्रॉ लिखा हुआ है। विदड्रॉल फॉर्म आपने सुना भी होगा, विदड्रॉल फॉर्म जो होता है वो आपने सुना होगा, पैसे निकालने वाला फॉर्म होता है। आई विल विदड्रॉ मनी, इसके लिए फ्रॉम लगाना पड़ेगा, फ्रॉम एटीएम लिख लीजिए, फ्रॉम बैंक लिख लीजिए, फ्रॉम कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। मैं वेट करूंगा, आई विल वेट फॉर यू। मैं पिकनिक पर जाऊंगा, आई विल गो टू पिकनिक, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई विल गो टू पिकनिक। मैं अपना करियर बनाऊंगा, आई विल मेक माई करियर, मैं अपना करियर बनाऊंगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मैं लॉकडाउन 4.0 को फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन फॉलो। मैं रूल नहीं तोड़ूंगा, आई विल नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, या ब्रेक द रूल्स ऑफ रोड, जो भी आप बोल सकते हैं, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं रेड जोन में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू द रेड जोन, कुछ भी। तो ये आपका फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। कोई भी काम, सिंपल एट द एंड में बोलना चाहूँगा, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, सॉरी, कोई भी काम अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो सिंपली ये टॉपिक है, और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मैं करूँगा, सिंगुलर के लिए भी आएगा, मौसम वगैरह के लिए इट लगाएंगे, नॉन लिविंग का आपको पता ही है, बस नहीं आएगी, बस विल नॉट कम, आज लाइट नहीं आएगी, करंट विल नॉट कम, आज मेरी बस नहीं आएगी, बस विल नॉट कम, मैम नहीं आएंगे, मैम विल नॉट कम, मैम आएंगे, मैम विल कम, मैम पढ़ाएंगे, मैम विल टीच, मेरी सैलरी आ जाएगी मंडे को, माई सैलरी विल कम ऑन मंडे। प्रेपोजिशन कहाँ लगानी होती है, ऑन, एट, इन कहाँ लगाना है, आई हैव टोट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और किस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, ये डेली रूटीन की क्लास में आपको पढ़ाया था, वो आप देख सकते हैं जाकर के। डेली रूटीन क्लास में पढ़ेंगे तो आपको प्रेपोजिशन का पता लग जाएगा, कहाँ ऑन आना है, कहाँ इन आना है, कहाँ एट आना है, वो सब मैंने आपको बता रखा है। ये है आपका फ्यूचर का टॉपिक। अब अपना मुद्दे पर आते हैं, कम टू द पॉइंट, और यह फिर है गेट बैक टू द पॉइंट। देखिए 2 एक्सप्रेशन होती हैं, इसे लिख लीजिए, यू कैन राइट डाउन दिस। देखिए 2 एक्सप्रेशन होती हैं, एक तो होता है कम टू द पॉइंट, और एक होता है गेट बैक टू द पॉइंट। अब दोनों देखने में तो लगभग शायद ही सेम ही लगते हैं, कम टू द पॉइंट हो सकता है, गेट बैक टू द पॉइंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अगर डीप में जाएं हम, तो थोड़ा सा अंतर होता है इनमें, कम टू द पॉइंट में और गेट बैक टू द पॉइंट में। अगर मैं बात करूं कम टू द पॉइंट के बारे में, तो कम टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे की बात पर आना, और गेट बैक टू द पॉइंट का मतलब होता है कोई मुद्दे, गेट बैक टू द पॉइंट का जो मतलब होता है वो ये है कि सपोज क्लास चल रही है और क्लास में इधर उधर की बातें शुरू हो गई, तो बोल सकते हैं गेट बैक टू द पॉइंट। या फिर आप कहीं गए, मुद्दा कुछ और है, उस मुद्दे से भटक गए, किसी और टॉपिक की बात शुरू कर दी, तो बोल सकते हैं गेट बैक टू द पॉइंट। यानी कि जो टॉपिक हमारा शुरू हुआ था, जीडी में यूजुअली ऐसा होता है, टॉपिक शुरू कुछ और हुआ, बात कहीं और चली जाती है। तो जिस टॉपिक से आपने चीज़ें शुरू की हैं, जो टॉपिक आपने बोलना शुरू किया, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, उस टॉपिक को छोड़ के आप किसी और बातों में चले गए, वापस वहीं पर आने के लिए को बोलते हैं हम गेट बैक टू द पॉइंट। और टॉपिक शुरू नहीं हुआ, आप सब इकट्ठे हुए हैं, तो तब हम बोल सकते हैं कम टू द पॉइंट। तो ये अंतर होता है। तो गेट बैक टू द पॉइंट, गेट बैक टू द पॉइंट हमारा क्या है, इसके बारे में शायद मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग में फ्यूचर के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते। लेकिन शैल का यूज़ हम करते जरूर हैं, कहाँ करते हैं वो अब हम देखने जा रहे हैं। अगर मैं शैल की बात करूं तो शैल का यूज़ हम करते हैं टू टेक परमिशन, किसी से परमिशन लेने के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ है, किसी से परमिशन लेने के लिए हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। और परमिशन कोई नहीं कि कोई ज़्यादा बड़ी परमिशन है, छोटी मोटी परमिशन लेने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ किस तरह से यूज़ होगा ये, सपोज़ मैं मार्केट चला गया
और मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ है और मुझे कोई शर्ट पसंद आ गई, तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ सकता हूँ कि क्या मैं ये शर्ट खरीद लूँ, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, क्या मैं पानी पी लूँ, या क्या मैं लिख लूँ। कुछ भी अगर आपको करना है तो बोल सकते हैं शैल आई एक्शन। इसका यूज़ होता है शैल आई एक्शन। तो क्या मैं शर्ट खरीद लूँ, तो क्या बोल सकते हैं शैल आई बाय दिस शर्ट। क्या मैं शर्ट खरीद लूँ, बाय दिस शर्ट, क्या मैं शर्ट खरीद लूँ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इसके आंसर आप कभी भी यू शैल से मत देना। कभी आप सोचे जी कि अब तक जो भी आपने आंसर देखे हैं, भाई विल यू कम, आई विल कम, तो शैल आई एक्शन, यू शैल एक्शन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके एक्शन यू शैल से मत देना। इसके एक्शन आप दे सकते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक है, ये गलत होता है, यू शैल नहीं बोलना है आपको। आंसर ये है व्हाई नॉट, क्यों नहीं, या फिर श्योर बोल सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स भी बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और आता है जो इसी के लिए बोलता है स्पेशली, बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स यानी कि कर लीजिए, जो आप कर रहे हैं मैं आपका साथ हूँ, मैं आपको कॉपी करूँगा, तो आप बोल सकते हैं बाय ऑल मीन्स, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ बोलता है, जैसे कोई चीज़ आपको शुरू करनी है तो ये यूजुअली ये वाला, ये तो आप कहीं भी बोल सकते हैं, ये वाला यूजुअली बोलता है जब कोई गेम शुरू करना है, क्लास शुरू करनी है, तो बोल सकते हैं शैल आई स्टार्ट द क्लास, शैल वी भी लगा सकते हैं, शैल वी स्टार्ट द क्लास, कुछ भी, शैल वी स्टार्ट द क्लास, शैल वी स्टार्ट द गेम, शैल वी स्टार्ट कुछ भी, तो बोल सकते हैं बाय ऑल मीन्स। यानी कि शुरू करो, हम भी आपके साथ है, जो आप करेंगे हम आपको कॉपरेट करेंगे। लेकिन अगर मना करना हो तो इसके लिए आप बोल सकते हैं बाय नो मीन्स, ये भी आप बोल सकते हैं बाय नो मीन्स, यानी कि हम आपके साथ नहीं है, मना करने के लिए। तो शैल का यूज़ समझ आया, शैल का यूज़ हम इंग्लिश में कहाँ करते हैं। ठीक है, तो शैल का यूज़ किसी से परमिशन नहीं लेके हम शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के लिए, फीचर के लिए विल का यूज़ करते हैं। तो समझ आया, वेयर वी यूज शैल इन स्पीकिंग। शैल का यूज स्पीकिंग में होता जरूर है, लेकिन इस सिचुएशन के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करूं तो अब मे एक वर्ड आपने सुना होता, मे, उसका जिक्र शायद पहले भी आ चुका है, कमांड में वो शायद आया था उसका जिक्र। ठीक है, मे एक बहुत अच्छा वर्ड है। एक मे का यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, शायद की सेंस हम जनरेट करते हैं, 50% चांसेस होते हैं किसी काम को होने के। बट इंग्लिश में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग्स, ए वर्ड्स, ए सिंगल वर्ड हैज़ मैनी यूजेज इन इंग्लिश। एक सिंगल वर्ड के ही इंग्लिश में बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो एक यूज तो इसका आपने पढ़ लिया, शायद की मैं, अगर शायद में आऊँगा आई मे का, मैं ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन इसके कई सारे यूजेज हैं। नेक्स्ट यूज अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका भी आता है टू टेक, टू टेक परमिशन के लिए भी इसका यूज आएगा, टू टेक परमिशन के लिए भी आ जाएगा, और मैं बोल सकता हूँ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आ जाएगा, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको करनी है तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आ जाएगा। और जो परमिशन होगी ये भी बहुत पोलाइटनेस के लिए आई होगी, बहुत पोलाइटनेस में आता है, ये बहुत फॉर्मली होता है, बहुत पोलाइटनेस में, पोलाइट मीन्स विनम्रता से, जो बहुत ही विनम्रता सम्मान के साथ जो बोला जाता है उसके लिए बोलते हैं, बहुत प्यार से विनम्रता से बोला जाता है। सबसे पहला इसका यूज़ आपने पढ़ा ही होगा, बचपन से हम सुनते आए होंगे, मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम, जो भी है सुनते आएंगे। तो ये वो यूज़ है इसका मे का, एक तो वो यूज़ ये है और एक ये यूज़ ये है। क्या मैं आपका पेन, मे आई कम इन सर, या एक ऐसा बोल सकते हैं मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था जब नाम पूछने के लिए बताया मे आई नो योर नेम, तो वो यही स्ट्रक्चर था, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। मे आई सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, वो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और इसका आंसर आपको यू में से ही देना है, ये आप ध्यान रखना, इसका आंसर आपको यू में से दे। यू में कम इन आप आ सकते हैं, यू में कम इन, यू में सिट हियर आप यहाँ बैठ सकते हैं, यू में वेट फॉर ए मोमेंट, आप कुछ देर के लिए वेट कर सकते हैं, यू में सिट आउटसाइड, आप बाहर खड़े हो सकते, बाहर बैठ सकते हैं, यू में गो, आपने सुना होगा यू में लीव, अब आप जा सकते हैं या अब आप चले जाइए, यू में लीव ऐसा कुछ बोल सकते हैं, अब आप चले जाइए। तो मे का एक यूज ये भी है। ठीक है, वैसे टीचर्स तो बोलते ही हैं, आपने सुना होगा क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, मे आई कम इन में, मे आई कम इन सर, तो टीचर्स तो यूजुअली बोलते ही हैं कम इन कम इन कम इन, क्योंकि यू में कम इन बोलने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस रहे, तो इसलिए कम इन बोल देते हैं। लेकिन आप कोशिश करना, अगर फॉर्मली इसका वे आ रहा है तो आप इसको बोलना यू में कम इन आप आ सकते हैं, यू में सेट आप जा सकते हैं, यू में गो आप जा सकते हैं। समझ आया। मे का यूज़ एक और ये है। मे का यूज़ एक और आता है,
विश किसी को दुआ करने में या किसी के लिए प्रे करने के लिए या फिर कर्ज करने के लिए, यानी कि किसी को श्राप देने के लिए भी मे का यूज़ कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका आशीर्वाद दे, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आपने सुना ही होगा किसी के लिए दुआ करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव हैप्पी मैरिटल लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक है, मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कर्ज के लिए भी, कर्ज के लिए तो नहीं, सिंपली कर्ज तो नहीं देना क्या किसी को, अच्छी बात नहीं होता, सिंपली सबके लिए विश और प्रे करें, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मे के यूज़ बहुत सारे हैं, मे का यूज़ वो भी है, ये भी है, ये भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर फ्यूचर। अब फ्यूचर की सेंस जनरेट करने के लिए ये आपका टॉपिक पूरा फ्यूचर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है फ्यूचर के लिए, जैसे अगर कोई काम मैं कर रहा हूं तो मैंने बोला था आपको आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो कभी कभी आपने सुना होगा, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं, आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी। ये तो ग्रामर में तो आपने देखा ही होगा, जैसे आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, वी विल बी मीटिंग टुमारो, हम कल मिल रहे होंगे, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, मैं कल पढ़ा रहा हूँ एट दिस टाइम, इस समय। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो एट दिस टाइम, कल तो मैं इस टाइम दिल्ली जा रहा हूँ की सेंस जनरेट करता है। लेकिन ये ग्रामर का है, स्पीकिंग में भी चाहे आप बोल सकते हैं और इसका मीनिंग स्पीकिंग में वही रहेगा, आई विल टीच यू टुमारो। स्पीकिंग में इतना देखिए, हिंदी में तो हम कभी ऐसा बोलते नहीं है, मैं कल आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम बोलते में तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ये तो बोलते हैं ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो तो मैंने आपको बताया रखा है पहले। तो करना क्या है, आई विल बी टीचिंग भी आपने सुना होगा बहुत लोगों को बोलते हुए, लेकिन ये वो बोलते हैं आप जो एक्सपर्ट हो जाते हैं इंग्लिश में, या फिर दोज हैव द गुड कमांड इन इंग्लिश, क्योंकि ये बेसिक का चीज़ नहीं है, थोड़ा बाद में बोलना है। फिलहाल आप इसको फोकस ना करके इसको फोकस करें। मैंने क्यों बताया आपको, ताकि कोई अगर आप किसी को सुन रहे हैं अच्छे स्पीकर्स को, या कोई इंग्लिश बोल रहा है तो ये भी आप समझ सकें, जबकि ग्रामर का पार्ट होता है, लेकिन स्पीकिंग में बुलता कम है, लेकिन बुलता जरूर है ये भी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, मीनिंग्स दोनों का सेम ही है लगभग, और स्पीकिंग में सही बताओ तो स्पीकिंग में तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, ग्रामर में देखते हैं जो भी है, लेकिन स्पीकिंग में दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये है आपका फ्यूचर। कोई क्वेश्चन करिए अगर आपकी है तो आप राइट इन द कमेंट बॉक्स, और देखते रहिए, इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैंने आपको बताया ही है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, यूट्यूब पे भी 3-4-5 दिन पहले हमने शुरू किया है चैनल, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो कीप गोइंग ऑन, लगे रहिए इसी तरह से, देखते रहिए, और इंग्लिश आपको बोलना आ जाएगा, बस जुड़े रहिए साथ ही साथ, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस आपको। आप बस क्लास मिस ना करें, आप क्लास देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।